प्लांटेशन कर रहे हैं। आज जो चल रहा है, देखो मैं यहाँ पे इस मंच से आज सोनभद्र की बात में रियलिटी बताने जा रहा हूँ कि क्या होता है। हम प्लांटेशन कर रहे हैं, प्लांटेशन को लेके फोटो खिंचाते हैं, एक दिन प्लांट लगा दिए, क्या अगले दिन आप जाके देखते हैं क्या उसे आप पानी दिए या वो बड़ा हो रहा है? नहीं होता है दोस्तों। लेकिन आवश्यकता है, अभी कितने करोड़ पेड़ लगे हैं और सही में वो सार्थक हुए हैं। और मैं मनाता हूँ, चाहता हूँ कि सार्थक हो, क्योंकि हमारे देश में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस साल बारिश जिस तरह से कमी हुई है, उस सूखा की बात होनी चाहिए सोनभद्र की बात में कि क्या सूखा राहत मिल सकता है लोगों को, क्योंकि जिस तरह से बारिश कम हुआ है और इस बार कितने ज्यादा अनाज के भाव भी बढ़ सकते हैं। फिलहाल हम इसको देखते हैं, दान एक बार ढिंडोरा पसेरी भर, कहने का मतलब काम एक आना का और नाम चार आना का। देख लेते हैं इसको भी। एक फोटो है जो कि प्रतीकात्मक तस्वीर लिया गया है, एक व्यक्ति जो बेड पे लेटा हुआ है और एक केला या कुछ केला है जिसको इतने सारे लोग मिलकर दान कर रहे हैं, इसलिए इसका शीर्षक मैंने दिया था। और ये लेख है सुरेश गुप्त ग्वालियरी जी का ही, शीर्षक मैंने दिया था दान एक बार ढिंडोरा पसेरी भर। ये 2020 की रचना है, 4 अप्रैल 2020, जिस समय कोरोना स्टार्ट हुआ था। कोरोना की फर्स्ट लहर, वहां से पहली लहर उठी थी। बात इसलिए कोरोना की कर रहा हूं क्योंकि वो जो दौर था उसे कोई नहीं भूला होगा और ना तो उसे भूलना चाहेगा। हालांकि एक बुरा सपना देख के भूलना जरूर चाहेगा, लेकिन जिस दौर को हमने जिया है उस समय में, वो कितना अहम था, कैसे कैसे चीज हुए थे, किसी ने आपदा को अवसर में बदला, इसकी बात होनी चाहिए इस सोनभद्र की बात में। देखिए, ओढ़ मुखौटा कर रहे काम इस तरह नेक, चले बांटने 20 जन मिलकर केला एक। ये एक केला को किस तरह से 20 लोग बांट रहे हैं, और ये साफ साफ छवि है हमारे समाज की जो आज कई जगह पे आपको देखने को मिल सकती है। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद समझदार हैं, देख सकते हैं। बाकी कमेंट्स में देख रहा हूं, एक कमेंट और है, मैं अभी पढ़ूंगा, उनको भी जवाब दूंगा। आगे देखते हैं। अरे भैया के मना करे तो बा खूब खिंचा हुआ फोटो, ये हमारा भोजपुरी जो टोन है। अरे भैया के मना करे तो बा खूब खिंचा हुआ फोटो, पर इतना तो ध्यान रखा सुरक्षा पहले रखे कि बा। आगे देखिए, एक तरफ कुछ करने का जज्बा, दूसरी तरफ प्रचार की ललक। मतलब एक तरफ तो मन होता है कि कुछ कर दें, कुछ समाज के लिए कर दें, लेकिन दूसरी तरफ ये भी रहता है कि ये चीज पता तो चलेगा ना लोगों को, ये चीज लोगों को पता तो चलना चाहिए ना कि हमने ये चीजें किया है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, एक तरफ कुछ करने का जज्बा, दूसरी तरफ प्रचार की ललक। होता है, होता है, होता है, होता है। यह मानवीय कमजोरी है, इसमें आपका कोई दोष नहीं, परंतु ये मौका, ये दस्तूर किसी जलसे का नहीं, बल्कि हम एक युद्ध लड़ने निकले हैं, जो कोरोना से हम लड़ रहे थे। कोरोना के समय का दोस्तों ये, इस भयानक बीमारी से जिसके लिए समूचा विश्व अपने स्तर पर इसे अंजाम दे रहा है। फिर हमारे देश का तो पूछना ही क्या, ऐसे आपातकाल में भामाशाह की तिजोरियां खुल जाती है महाराणा प्रताप के लिए, जैसे खुल गई थी। घास की रोटियां तक खाने को तैयार रहते हैं रण बाकुरे। बच्चे अपनी गुल्लक तक तोड़ देते हैं, जब राष्ट्र पे आपदा आती है तो बच्चे अपने जो गुल्लक में सजा कर रखते हैं उसे भी तोड़ देते हैं। भामाशाह अपना तिजोरी खोल देता है, माताएं जेवर तक समर्पित कर देती हैं। सचमुच बहुत ही अद्भुत है हमारा यह देश। राष्ट्रभक्ति, अनेकता में एकता, दुश्मन से लड़ने का जज्बा, ये भारत के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हम ही जीतेंगे इस वैश्विक महायुद्ध को, ये अपने आप में भी एक जोश ला रहे हैं, आत्मबल ला रहे हैं। जब भी कोई संकट आया हमने डटकर मुकाबला किया और मिलकर करेंगे भी। बस एक निवेदन है, आप स्वयं सुरक्षित रहिए, सामाजिक दूरी का पालन कीजिए, मास्क पहनिए, फोटो खींचे या न खींचे, आपका इस संकट में सहयोग आपकी आत्मा को संतुष्टि प्रदान करेगा, आत्मिक आनंद देगा, देश आपके जज्बे को सलाम करेगा। कहने का मतलब कि सिंपल सा ये था दोस्तों कि आप अगर कुछ करते हो उसे दिखाइए मत, या दिखा भी रहे हैं तो इस लहजे में दिखाइए कि कुछ लोग और प्रेरित हों, इसलिए नहीं कि मतलब जैसा ये फोटो है। हालांकि ये फोटो सोनभद्र से बिलोंग बिल्कुल नहीं करता है, ये सोशल मीडिया की साइट है, क्रेडिट हमने दिया है इसको, तस्वीर सोशल मीडिया से लिया गया है। एक कमेंट इसी बीच आया है, मैं देखना चाहूंगा। सुनील सिंह जी ने बोला सर आपकी बातें बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद धन्यवाद। आगे मुकेश कुमार लिख रहे हैं कि भाई जी हमारे बगल के विलेज पोखरा में एक डिग्री कॉलेज बन रहा है जो पिछले 5-6 सालों से निर्माणाधीन है और हमारे बभनी ब्लॉक मुख्यालय से ओनली 5 किलोमीटर दूर है। जिम्मेदार लोगों के बारे में बोलिए। क्या ही बोले, देश में इतना कुछ चल रहा है, किसी को बोलने से कुछ हो जाता तो कर देते, लेकिन जरूर इस बात को आप लोग प्रकाशित करवाइए वहां के। आप मुझे आज संज्ञान में हुआ तो जरूर हम इस पे कवरेज करने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर में जब विश्वविद्यालय या क्या बन रहा है, ये डिग्री कॉलेज जब बन रहा है तो ये क्यों नहीं अभी तक कंप्लीट हुआ, जरूर हम इस पे एक कवरेज करना चाहेंगे।